हुई 12th मैथ के एक्सरसाइज 7.3 के लिए। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम आगे वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं पीछे बता चुका हूँ कई बार, जो वास्तविक त्रिकोणमिति होती है वो 12th में मात्र 6 नंबर की आती है सेकंड चैप्टर से। और यदि हम अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो टोटल त्रिकोणमिति लगभग हमारी 40-45 नंबर की आती है। यानी ये कहें कि हमारा आधा गणित केवल त्रिकोणमिति बेस पर आधारित है। देखिए, हम पीछे अवकलन पढ़ चुके हैं, अवकलन में बहुत सारे त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस बने हैं। यहाँ भी हमने पीछे पढ़ा है तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने त्रिकोणमिति से सॉल्व किए हैं पीछे 7.2 में, और उसके बाद उसको सॉल्व किया है हमने। यहाँ भी ये त्रिकोणमिति मान है, साइन x माइनस के साइन y बराबर होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ध्यान देना बेटा, देखो एक ट्रिक से याद करें तो हम इसको साइन x माइनस साइन वाई और साइन एक्स प्लस साइन वाई, यानी दोनों मान। यदि माइनस का है तो cos आगे होगा और प्लस का है तो साइन आगे होगा। दोनों लगभग एक जैसे सूत्र हैं, ठीक है, बस ये साइन cos का अंतर है। बात करें यदि cos की तो प्लस वाले में दोनों cos होंगे और माइनस वाले में दोनों साइन होंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 sin a इंटू साइन b, ये वाले सूत्र। इनमें क्या है, देखो दोनों साइन हैं तो यहां दोनों cos होंगे, साइन cos है तो दोनों साइन होंगे, cos है दोनों तो यहां दोनों cos होंगे। देखो दोनों साइन तो दोनों cos परंतु बीच में माइनस, दोनों cos तो ही दोनों cos परंतु बीच में प्लस। और जहां अलग अलग होंगे साइन cos तो यहाँ साइन, यहाँ cos साइन तो भी यहाँ। ध्यान इसमें क्या है, इसमें ये ध्यान देना है दोनों एक जैसे हैं तो cos। देखो यहाँ साइन cos। जब दोनों ही साइन होंगे तब भी cos, पर साइन के साथ क्या बीच में माइनस। और जब दोनों ही cos होंगे तब भी दोनों cos परंतु बीच में प्लस। यदि साइन cos होगा तो दोनों साइन, और जब cos साइन होगा माइनस इंटू है ये, तो यहां पर जब साइन cos होगा तो साइन बीच में प्लस, और जब cos साइन होगा तो दोनों साइन बीच में माइनस होगा। तो ये हमें इसको देखना है बेटा। इसके बाद और एक फॉर्मूला आता है हमारा 2x वाले फॉर्मूला में से कुछ बनते हैं और कुछ हमारे बनते हैं गोल्डन फॉर्मूला से। देखिए, ये जो फॉर्मूला है जो मैं यहां लिखवा रहा हूं, ये हमारे त्रिकोणमिति के बेस्ट फॉर्मूला कह सकते हैं इसको हम, जहां इनका अत्यधिक प्रयोग होता है। और देखिए, जैसे हमारा गोल्डन फॉर्मूला आ जाता है, जैसे साइन स्क्वेयर a प्लस के cos स्क्वेयर a बराबर 1 होता है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इसमें से 3 बन जाते हैं, ये हमारा मुख्य फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखो, यदि हमें साइन स्क्वेयर a का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस के cos स्क्वेयर a, ठीक है। इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन a बराबर अंडर रूट 1 माइनस के cos स्क्वेयर a। भाई यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। बात करें यदि हमें cos का निकालना है, cos स्क्वायर a, तो बराबर हो जाएगा ये साइन प्लस का इधर हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा हमारा एक आता है sec स्क्वायर a माइनस के प्लस के sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर आता है 1। तो हम कह सकते हैं कि sec स्क्वायर a बराबर 1, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का tan स्क्वायर a। यदि हम मान निकालने लग जाएं tan स्क्वायर a बराबर हो जाएगा ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 1, यानी कह सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस, और यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो कह सकते हैं कि tan a बराबर अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस। भाई जब यहां पर स्क्वायर है
और इसको हटा देंगे तो इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर हमें वर्गमूल लगाना पड़ेगा। एक और होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। भाई यहाँ माइनस इधर प्लस का हो जाएगा। यदि हम ऐसे कहना चाहें कि कोसेक स्क्वायर ए तो बराबर इसका रूट हट जाएगा, यानी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से रूट लग जाएगा। और यदि हम कहना चाहें कि यहाँ से देखो हमें निकालना है कॉट स्क्वायर ए का, तो ये 1 इधर प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, और हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 1, या कॉट ए बराबर कहें तो यहाँ से स्क्वायर हटाने पे इधर रूट लग जाएगा और यह आ जाएगा कोसेक ए माइनस के 1। तो ये हमारे होते हैं गोल्डन फॉर्मूला, इसका भी यूज होना है यहाँ पे। दूसरा एक और चीज आता है, भाई कभी भी जब अवकलन समाकलन कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ स्क्वायर खत्म करना पड़ता है। सबसे मेन काम तो ये, क्योंकि वहाँ पर कोई ना तो भाग विधि होती है और ना ही कोई गुणनखंड विधि होती है। तो जैसे हमें दे दिया जाए कि कॉस स्क्वायर ए का क्या करिए समाकलन कीजिए, तो इसका तो होगा नहीं भैया, स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, देखो एक तो फॉर्मूला होता है कॉस 2a का 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये कब लगाना है, जब हमें ऐसी जगह पे साइन दे रखा होगा साइन स्क्वायर ए, तो उसको cos 2a में तोड़ देंगे, ठीक है। और जब यूज करेंगे हमें तब पता चल जाएगा। या एक होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, इसको कब यूज करना है, जब हमें cos दे रखा होगा, ठीक है। बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो वहां कब यूज करना है, जब हमारा ये cos 2a माइनस में आ रहा होगा, किस में आ रहा होगा, और जब प्लस में आ रहा होगा तो इसको यूज करना है, ठीक है। जैसे 1 प्लस cos 2a आ रहा है तो ये प्लस में आ रहा है, और जब प्लस में आ रहा है तो इसको यूज कर दीजिए। 1 प्लस cos 2a का क्या है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल ही आ गया, ठीक है, इसका टोटल निकल करके। और ऐसे यदि माइनस आ रहा होगा तो इसको प्रयोग करेंगे। अच्छा एक और इसका होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 10 में चेंज करना होगा तो, और 1 प्लस के टेन स्क्वायर, ये भी किसका है cos 2a का है। एक और होता है इसका cos 2a का cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, ठीक है। बात करें साइन 2a की, तो साइन 2a के दो ही फॉर्मूला होते हैं, एक तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और एक और आता है हमारा या 2 tan a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, ये हमारा साइन 2a के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी 3a भी आ जाता है, पर बहुत कम कंडीशन है 3a के लिए। और बात करें tan 2a की, तो tan 2a बराबर हो जाता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये tan 2a के लिए बन जाता है। और इस फॉर्मूला को कब यूज करना है, जब हमें tan स्क्वायर ए आ रहा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम tan 2a में चेंज कर लेंगे। तो ये चीजें हमें विशेष रूप से ध्यान देनी है इस एक्सरसाइज में। यहाँ पर अधिकतम जो प्रयोग होना है वो हमारा त्रिकोणमिति के ही संबंधित फॉर्मूलाओं का यूज होना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें 7.3 से, भाई हमें कोई स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता नहीं है, तो या तो इसको पहले टी मान लो, या फिर डायरेक्ट पहले इसको तोड़ लीजिए बाद में टी मानेंगे, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है हमारा cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। किसके लिए, भाई साइन स्क्वायर आ रहा है ना, तो हम यहाँ साइन स्क्वायर वाला लगाएंगे और इसको ले आओ इधर, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस के क्या आ गया cos 2x। इस 2 का क्या हो रहा है यहाँ गुणा, इधर हो जाएगा भाग, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन क्या आ गया 2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान रख दो यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2, x का मान क्या है 2x प्लस 5। भाई यहाँ x है तो यहाँ भी x है, जब यहाँ 2x प्लस 5 है तो यहाँ भी क्या होगा 2x प्लस 5, और अपॉन क्या आ जाएगा 2। इस 2 को ले लो बाहर, 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2 इंटू 2x प्लस 5 इंटू
dx। अंदर गुणा कर दो, 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, भाई इस वाले एक के लिए पहले, फिर माइनस लगा के फिर इस टोटल के लिए इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, 1/2 इंटीग्रेशन 1 का तो x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन cos 2t, इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया इस वाले को, और cos 2t इंटू डी एक्स समीकरण नंबर 1। हमने t क्या माना है 2x प्लस 5, तो यह आ गया dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x का तो 1 हो जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा, भाई x का होता है 1 और अचर संख्या का 0, कोई भी अचर संख्या आ जाए सबका 0, 2 1 2 आ जाएगा नीचे, तो कह सकते हैं dt/2 बराबर क्या आ गया dx। अब ये dx का मान रख दो, dx का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यह आ गया 1/2 x माइनस इंटीग्रेशन cos 2t मल्टीप्लाई dt अपॉन 2, इस 2 को आगे ले जाओ तो कह सकते हैं 1/2 x माइनस इस 2 को ले लो आगे 1/2 और cos 2t का क्या हो जाएगा sin 2t अपॉन 2 प्लस के c, ये आ गया हमारा 1/2 x माइनस 1/4 2 दूनी 4 sin 2, और ये t आ रहा है ना, t का मान क्या माना था हमने 2x प्लस 5 प्लस के c, इसका अंदर गुणा कर दो, x एकन x/2 माइनस 1/4 दूनी 8 साइन 2 2x प्लस 5 प्लस के c, इट्स अवर आंसर। देखो आगे इसमें ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर हो गया, तो कह सकते हैं माइनस की cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3/2 घात है, एक जुड़ जाएगी, 2 और 1 3 घात, जितना ऊपर लिखा जाता है उतना नीचे लिखा जाता है, प्लस के क्या आ जाएगा c, ये आ गया माइनस के cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 2 6, टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू क्या है cos 2x प्लस 1, तो कह सकते हैं cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस के, इट्स अवर आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें हिंट दे रहा हूं, केवल ये दे रखा है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ लीजिए। पहले हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, इस वाले साइन स्क्वायर को तोड़ दो कॉस में, जैसे पीछे तोड़ा था अभी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स। यहां से इसको क्या मान लें, टी मान लो, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, भाई कॉस को तो टी माना है, इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, समीकरण नंबर 1। हमने टी बराबर क्या माना है कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल, ये रह गया, ठीक है ना, यही तो रह गया, इसका अंदर गुणा कर देना फिर तो हो जाएगा आसानी से। भाई साइन तो कैंसिल, टी की घात 3 और टी की घात 5, टी की घात 4/4, टी की घात 6/6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, इधर रखा है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। पहले क्या करना है, इन दोनों को ले लो, ठीक है, इन दोनों को ले लो और यहां क्या करो 2 से गुणा 2 से भाग, तो यह आ जाएगा 1/2 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए
इंटू साइन बी 2 इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसको यूज कर दो। 1/2 कॉस एक्स माइनस 2x माइनस कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन 3x। ये आ जाएगा 1/2 कॉस एक्स, एक में से 2 गया तो माइनस का x बचा, और कॉस जो होता है वो कभी माइनस को मानता नहीं है, माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x। इसका दोनों में गुणा कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 कॉस एक्स इंटू साइन 3x माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x। ठीक है, पुनः 2 से गुणा व भाग करने पर, भाई 2 से गुणा भाग दोनों कर रहे हैं, फिर भी हमें दोबारा सूत्र बनेगा ना भाई, कॉस ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है ना, 2 से गुणा भाग कर दो, 1/2, 2 से गुणा इसमें भी करना है, 1/4 हो जाएगा अभी भाई, 1/2 तो पहले से था, 2 से और भाग कर दिया, 2 दूनी 4 हो गया। ये वाला क्या बनेगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन 3x माइनस के 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x। ये तो सूत्र बनेगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी का। भाई यहाँ थीटा के मान अलग अलग हैं, और इसमें सूत्र बनेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन 2a का, है ना। ये तो सीधा हो जाएगा 1/4 2 कॉस एक्स इंटू साइन 3x माइनस ये हो गया किसका साइन 6x का, किसका हो जाएगा साइन 6x का। भाई ये बन गया, एक सूत्र होता है हमारा कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू होता है साइन 2a, ये तो होता है। और यहां जो a का मान दे रखा है वो दे रखा है 3x, तो यहां भी a का मान क्या आ जाएगा, और 3 2 जा 6x हो जाएगा। ठीक है ना, इसका यहां दोनों थीटा के मान अलग अलग हैं, तो यहां ये सूत्र नहीं लगेगा। यहां इस वाले सूत्र से, इस टाइप के हमने सूत्र लिखवाए हैं तुम्हें, कॉस ए इंटू साइन बी, वो वाला लगेगा। उससे ओपन करके इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, और अलग अलग करने के बाद सारे पार्ट का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, अब केवल हमारा एक पार्ट रह गया खोलने लिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ठीक है ना, अभी मैंने कराया है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, ये बन गया। इसके 2 पार्ट बन जाएंगे, ये पार्ट अलग हो गया, और तीनों पार्टों का अलग अलग से समाकलन कर देंगे।